दोस्तों, जब भी हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे प्लाट, मकान, दुकान या कोई भी खेती वाली ज़मीन खरीदते हैं, तो उसके बदले में हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक सेल डीड, बैनामा या रजिस्ट्री मिलती है। हम जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें हमारा खून पसीने की कमाई लगी हुई होती है और हम ये जानना विशेष तौर से चाहते हैं कि यह संपत्ति हमारे नाम पर हस्तांतरित हुई है या नहीं हुई है। क्या ये बैनामा असली है या फर्जी है? तो ये सब जानने के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से ही ये पता कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्री असली है या आपके नाम पर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। क्या ये सेल डीड असली है या नहीं? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी राज्य के आप व्यक्ति निवासी क्यों ना हो, आपको अपने राज्य की आईजीआर वेबसाइट पर आने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि आप अगर यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर डालना है यूपी आईजीआर। जैसे ही आप यूपी आईजीआर डालते हैं तो आपके सामने स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, इसकी सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाती है। इसके अलावा अगर यदि आप मान लो मध्य प्रदेश से हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिए MPIGR। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी मध्य प्रदेश की जो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट की साइट है वो आपके सामने आ जाएगी। यदि आप ऐसे ही बिहार से हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिए बिहार IGR। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी राज्य से संबंधित हैं उस राज्य की नाम को लिखकर आप साइट से IGR डाल देंगे तो आपके सामने उस राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए मान लो मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी IGR पे आ जाता हूँ। इस वेबसाइट को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने निकल कर आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है संपत्ति खोजें। यानी यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी हुई है, उसका नंबर वगैरह आपको नहीं मालूम तो आप संपत्ति खोजें पर क्लिक करके उस संपत्ति का विवरण निकाल सकते हैं, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, मकान हो, प्लाट हो या कोई भी संपत्ति आपकी हो सकती है। यदि आपके पास संपत्ति का विवरण पहले से ही है और आप उसकी खतौनी को, उसकी रजिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं कि वह असली है या फर्जी है, तो यहाँ पर आप संपत्ति विवरण पर जाएंगे। यानी यदि आपने कोई ऑनलाइन स्टाम्प पेपर, ई स्टाम्प पेपर ले रखा है तो आप उसका भी यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं कि वह असली है या फर्जी है। तो यहाँ पर मैंने संपत्ति विवरण पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने संपत्ति विवरण पे क्लिक किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर संपत्ति की डिटेल पहले से ही मालूम है। अगर आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। यहाँ रजिस्टर करें तभी आप अपनी जाके संपत्ति के बारे में विवरण निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप MP से हैं तो आप यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट जाकर ई पंजीकृत दस्तावेज खोजें, ई स्टाम्प सत्यापन, रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, खसरा की जांच करें। इस तरह से आप आसानी से अपनी डिटेल को निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से यूपी के बारे में आपको यहाँ पर रजिस्टर कर कर एक आईडी से आपको संपत्ति का विवरण खोज कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली उपयोगकर्ता का नाम, जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर डालना होगा। सिंपली आपको उपयोगकर्ता ID यहाँ पर एक आप यूनिक नेम बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 8 अंकों तक का एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाते ध्यान रखना है कि हमको अपना नंबर, कोई भी एक सिंबल और कोई भी अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपको नंबर की भी यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आपको पुनः पासवर्ड डालना होगा और एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, जिस पर आपके पास एक OTP भेजा जाएगा, जिसका सत्यापन आपको करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID डाल सकते हैं और कैप्चर कोड भरेंगे और यहाँ पर प्रवेश करें पे क्लिक कर देंगे। आपका लॉगिन ID बनकर तैयार हो जाएगा और जब चाहें तब आप इसको फिर से एक्सेस कर सकते हैं। उपभोक्ता पंजीकरण आवेदन पोर्टल पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो उपयोगकर्ता ID मिली है उसको आप सेव करके रख लेंगे। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और दोबारा होम वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ पर आप फिर से इसको लॉगिन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रयोक्ता लॉगिन बन जाता है, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन में आपने ID बनाई थी उस रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ पर डालिए और उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर आप इसको कैप्चर कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारे पास डैशबोर्ड सामने निकल कर आता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपने 12 साला यानी कि भारमुक्त प्रमाण पत्र, यदि आपका कोई लोन था पहले और आपने उसे कटवा रखा है तो आपका यहाँ पे भारमुक्त प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपके लिए। विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि, यानी आपने अगर कोई भी स्टाम्प ले रखा है या कोई भी आपने नोटरी करा रखी है या कोई बैनामा है तो उसकी आप प्रमाणित प्रतिलिपि यहाँ से ले सकते हैं।
पंजीकृत लेखपाल का प्रमाण पत्र, स्टाम्प वापसी कर सकते हैं, अन्य सेवाओं में भुगतान सत्यापित कर सकते हैं, संपत्ति खोज सकते हैं, संपत्ति विवरण यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। यदि मुझे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि भुगतान सत्यापित की जगह संपत्ति विवरण मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर संपत्ति विवरण पर क्लिक करूँगा और जैसे ही यहाँ पर संपत्ति विवरण पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमको दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, एक अर्बन एक रूरल। यदि आपकी शहरी प्रॉपर्टी है तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना होगा, यदि आपकी रूरल प्रॉपर्टी है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप, तो यहाँ पर आपको रूरल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जिससे भी आप बिलोंग करते हैं या जिस संपत्ति को जिस ज़िले में भी है वो। इसके बाद आपको यहाँ पर तहसील, उसका जो SRO ऑफिस है या तहसील है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उस तहसील में जो भी संबंधित ग्राम हैं उन सारे ग्राम की एक लिस्ट निकल कर आ जाती है और इस लिस्ट में से आपको उस ग्राम को सिलेक्ट करना है जिस ग्राम में वो संपत्ति है। तो यहाँ पर हमने उस ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको संपत्ति का विवरण जो कि आपके खसरा या बैनामा पे दर्ज होगा, अगर आप नहीं जानते हैं उसके लिए तो यहाँ पर आप संपत्ति खोजे ऑप्शन पर जाकर इसका विवरण निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे अपनी संपत्ति का विवरण मालूम है पहले से ही, तो मैं उसका बैनामा देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना गाटा संख्या या खसरा संख्या जो भी है वो यहाँ पर डाल देनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे संपत्ति विलेख विवरण देख सकते हैं आप। भूखंड गाटे पर वाद है, अगर कोई विवाद चल रहा है उस विवाद का विवरण देख सकते हैं आप यहाँ पे। खाते का विवरण देख सकते हैं, भू नक्शा देख सकते हैं, कोई केस चल रहा है सिविल कोर्ट में वो यहाँ पर विवरण देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा संपत्ति विलेख विवरण, प्रॉपर्टी की डीड जो है उसको मुझे यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये संपत्ति इतने वर्ग गज की है, इतने लोगों के पास है और यहाँ पर ये पंजीकरण वर्ष, पंजीकरण संख्या, पक्षकार का नाम, कितने वर्ग मीटर है, कितने वर्ग। तो यहाँ पर इसका पूर्ण विवरण देखें तो नीचे ऑप्शन आता है चयन करें। जैसे ही आप चयन करें पे क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर उस संपत्ति का पूरा विवरण यहाँ पर निकल कर आ जाता है कि वो कितने वर्ग मीटर में है, कितने, यहाँ पर प्रथम पक्ष कौन है, द्वितीय पक्ष कौन है, गवाह कौन है, कब संपत्ति वो खरीदी गई है, पंजीकरण की तिथि क्या है, बाजारी मूल्य, प्रतिफल, ये सारी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आ जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसका कोई अन्य विवरण देखना चाहते हैं, भूखंड पर दर्ज कोई वाद है उस वाद के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई वाद विवाद नहीं है। इसके अलावा खाता का विवरण वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे ये ज़मीन सुरेंद्र कुमार इनके नाम पर है और ये इसका गाटा यूनिक कोड संख्या है। इसकी खतौनी अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ से तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर आपके सामने वो पूरी डिटेल निकल कर आ जाती है। इस तरह से आप अपनी किसी भी संपत्ति का विवरण यहाँ पर आसानी से खोज सकते हैं, उसकी प्रमाणित प्रति निकाल सकते हैं और उसको यहाँ पर स्टाम्प की वापसी कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने घर बैठे ही अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको तहसील पर बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो अन्य लोगों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।